हे एवरीवन, दिस इज पायल गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ सिर्फ अपने व्यूज शेयर करने नहीं आई हूँ। इनफैक्ट आई एम लुकिंग फॉर योर एडवाइस ऑल्सो कि अभी जो मेरे सामने एक सिचुएशन आई थी उसको मैंने कैसे फेस किया। एंड आई एम लुकिंग फॉर डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि अगर आप होते मेरी जगह आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते। एज वी ऑल नो कि बच्चे हमारे अब ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के गैप के बाद स्कूल जा रहे हैं। कुछ ने जाना शुरू कर दिया है, कुछ का बस अभी होगा, न्यू सेशन स्टार्ट होगा। और अभी तक इन 2 सालों में वो बहुत एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में हम बड़ों के साथ रह रहे थे। और मोस्टली हम लोग ट्राई करते हैं कि अपने बच्चों को एक नेगेटिविटी से दूर रखें, पॉजिटिव अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर दें। तो उनको वो पीयर ग्रुप जहाँ पे कि वो नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई नई बातें उनको सुनने को मिलती हैं, वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा था। और जिसमें कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं विच एज पर अस एल्डर्स आर मॉरली इनकरेक्ट। तो अगर आपका बच्चा आपको कुछ ऐसी बात बताता है आके, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे। तो मेरा जो इंसिडेंट है, मैंने जो फेस किया, दैट गोज लाइक दिस कि मेरा बेटा आके अपने ट्विन सिस्टर को बताता है कि दीदी, उसके क्लास में कोई उसका क्लासमेट है कि वो क्या करता है जब उसको भूख लगी होती है इवनिंग में और उसकी मम्मा किचन में बिजी होती है, वो चुपचाप से जाता है, अपनी मम्मा के पर्स से 10 रुपीज़ निकालता है और साइकिल उठा के मार्केट जाके कुछ भी खरीद लेता है जो उसको खाना होता है और लाके खाता है, फिर रैपर ऐसे डाल देता है। और जब उसकी मम्मा पूछती है कि रैपर कहाँ से आया, देन ही सेज कि पता नहीं मम्मा, ऐसे आ गया होगा। तो आई नॉट से कि वर्बैटिम ये वर्ड बाय वर्ड एग्जैक्टली ऐसे ही नरेट किया होगा, बट वी ऑल गेट द एसेंस ऑफ दिस कि उस बच्चे ने क्या किया। और जब मैंने ये सुना, आई वॉज लाइक शॉक। तो एक तो उसको हैंडल करने का तरीका ये था कि मैं उसको इमीडिएटली डांट देती, उसको बोल देती कि नहीं बेटा, ये टोटली गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, दिस इज स्टीलिंग, इसको चोरी कहते हैं। या फिर उसको ये बोलती कि आज से आप उस बच्चे के साथ बात नहीं करोगे, आज ही इज टीचिंग यू रॉन्ग थिंग्स। बट अगर मैं इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज करती तो होता क्या, अगर अब मैं उसको यहाँ पे डांट देती, उसको मना कर देती कि तुम उस बच्चे से बात नहीं करो, शायद वो और अट्रैक्ट होता उस चीज की तरफ। क्योंकि हमने देखा है कि हमें जिस चीज के लिए मना किया जाता है वो हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है, हमारा वो और ज्यादा करने का मन करता है और ज्यादा एडवेंचरस लगती है। तो मैंने उस बात को उस टाइम पे वहीं खत्म किया, कुछ नहीं बोला, आई रिएक्टेड एज इफ मैंने सुना ही नहीं है। बट मम्मी माइंड तो वहीं चल रहा था, सो समझाना तो था उसको। सो आई डिस्कस इट विद माई हस्बैंड और वी केम टू द कंक्लूजन कि हमें उसको स्टोरी की तरह, विदाउट इवन ब्रिंगिंग दिस टॉपिक इन बिटवीन, हमें उसे एक स्टोरी के थ्रू समझाना पड़ेगा कि ये स्टीलिंग है एंड दिस इज रॉन्ग। तो नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से आए, देन ही टोल्ड कि पता है आज क्या हुआ ऑफिस में। एक अंकल ने ना अपना ऑफिस का, हम लोग जब बाहर से जब हम लोग घर के लिए आते हैं तो हम लोगों के बैग्स डेली चेक होते हैं। और जब हम जब हम आ रहे थे, बैग चेक हो रहे थे, तो एक अंकल के बैग में से ऑफिस का कुछ सामान निकला। तो उन्होंने फिर गार्ड अंकल ने क्या किया, उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस उनको पकड़ के ले गई। ये बस लाइक कि क्यों पापा, ऑफिस तो उन्हीं का है। तो जब उन्होंने अपने ऑफिस से कुछ भी सामान लिया तो पुलिस क्यों लेके गई। तो मीन्स ये थोड़ा सा और भी ज्यादा हमारे लिए शॉकिंग था कि हाँ, उसको लगा कि ऑफिस भी अपना है तो वहां से कुछ भी चीज ला सकते हैं। तो हमने उसको बोला कि नहीं, आप कहीं से भी किसी से बिना पूछे कुछ नहीं ले सकते। आप ऑफिस में काम करते हो, उसके आपको पैसे मिलते हैं, और अगर आपको कुछ जरूरत भी है तो आप जाके अपने बॉस को बोलो, रिक्वेस्ट करो, तो मे बी दे विल हेल्प यू आउट, बट आप बिना पूछे कुछ नहीं ले सकते। फिर हमने उसको घर का एग्जाम्पल दिया कि घर में भी हम लोग, अगर मम्मा कुछ लेकर आती है, पापा कुछ बाय करते हैं, या तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक साथ बाय करते हैं, या फिर हम एक दूसरे को बताते हैं, हम बिना पूछे नहीं करते। इन अ सिमिलर वे आपको भी घर पे, हम कहीं पे भी, घर हमारा है, बट स्टिल वी शुड नॉट टेक एनीथिंग विदाउट आवर एल्डर्स परमिशन। सो ऐसे ही अगर आपको कभी कुछ चाहिए, घर से आप भी कुछ लेते हो तो आप बता के लेते हो। अगर आप किचन में जाते हो, आप इनफेक्ट पानी भी पीते हो तो आप मम्मा को बताते हो। तो ऐसे आप बड़े भी हो जाओगे तो आप बताओगे, आप पूछोगे, आपको बाहर से कुछ चाहिए तो मम्मा पापा आपको ला कर देंगे, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। तो वो कॉन्सेप्ट उसके माइंड में गया विदाउट ब्रिंगिंग दो दैट स्टोरी जो उसने सुनाई थी इन बिटवीन। उसको पता चला कि हाँ, बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे घर में कुछ लेना इज नॉट करेक्ट। हम लोगों को एक दूसरे को बता के, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं, तो वी शुड इन्फॉर्म ईच अदर। तो फॉर द टाइम बीइंग तो ये चीज उसके माइंड में बैठ गई। बट आई आई बिलीव
कि इतनी ज़्यादा दिन तक ये नहीं रहेगी। आफ्टर ऑल वो बच्चे हैं, उनके माइंड से बहुत जल्दी चीज़ें वॉश आउट भी होती हैं, वो याद भी रखते हैं बहुत सी चीज़ें, बट इस तरह की चीज़ें उनके माइंड से निकल भी जाती हैं। तो वी डिसाइडेड कि इन बिटवीन विल कीप ऑन ब्रिंगिंग दीज काइंड ऑफ स्टोरीज, उनको बताते रहेंगे बाय ब्रिंगिंग द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, जस्ट टू नो कि क्या सही है और क्या गलत है। रेस्ट इज अप टू देम। सो ये सिचुएशन तो मैंने ऐसे हैंडल की। अगर आप मेरी जगह होते तो आप कैसे करते? प्लीज प्लीज डू लेट मी नो थ्रू योर कॉमेंट। आज शायद मुझे एक आइडिया मिले और जो भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं फिर वो कमेंट्स पढ़ेंगे, उनको भी पता चले कि व्हाट आर द वेज वी कैन टीच आवर किड्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग। सो द सेकेंड सिचुएशन गोज लाइक माई डॉटर टोल्ड मी कि मम्मा ये जहाँ पे स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर है वहाँ पे लिखा होता है डोंट वॉश योर हैंड्स, और एक मैम मना भी करती हैं, बट देन देयर आर सर्टेन अदर टीचर्स जो वहाँ पे हैंड वॉश करते हैं। तो व्हाट शुड आई डू? मैं करूँ कि नहीं करूँ? Now this was a bit tricky situation and we all know कि as an adult कि हम हमेशा as per rules नहीं जा सकते, वो भी जहाँ पे ऐसे वाले rules होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम खुद भी ब्रेक करते हैं, लिखा होता है बी ना क्यों, हम लोग क्यों में नहीं होते, इस तरह की बहुत सी चीज़ें। और तो मैं उसको वहाँ बांध के नहीं रखना चाहती, क्योंकि जो मेरी डॉटर है वो बहुत ज़्यादा ऐसी है कि उसको सारे रूल्स फॉलो करने हैं। शी डजंट वांट टू ब्रेक द रूल्स। तो मैं ये भी नहीं चाहती कि वो रूल ब्रेक करे, बट आई वांट हर टू नो कि रियल लाइफ सिचुएशन में हर बार यस और नो नहीं हो सकता, राइट या रॉन्ग नहीं हो सकता, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू अप्लाई योर जजमेंट। आपको सोचना है कि सिचुएशन में आप क्या करो। तो देयर आर मोर ग्रेस रादर देन ब्लैक और वाइट। तो आपको कैसे डिसाइड करना है? तो मैंने उसको बोला कि बेटा एज पर रूल्स यू शुड नॉट बी डूइंग, क्योंकि वहाँ पे लिखा है डोंट डू दैट, स्कूल में लिखा है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगर आप वहाँ पे कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि वहाँ पे गलत क्या हो रहा है। जब आप एक पीने के पानी की जगह पे अपने हैंड वॉश करोगे, देयर आर चांसेस कि वहाँ पे जर्म्स चले जाएं विच में इन्फेक्ट अदर किड्स इंक्लूडिंग यू। सो यू शुड नॉट बी डूइंग बट योर टीचर्स, अदर टीचर्स आर डूइंग। उन्हें भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपने बाय चांस कर भी लिया तो इट इज नॉट दैट मच रॉन्ग। तो आपको सोचना है कि आपको करना है कि नहीं करना है। और अगर मैं होती आपकी जगह तो मैंने उसको बोला शायद मैं नहीं करती, बट एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि आपका पीरियड स्टार्ट होने वाला है, आपको बहुत जल्दी किसी चीज़ के लिए जाना है और आप वॉशरूम तक हैंड वॉश करने नहीं जा पाओगे, वो बीच में पड़ रहा है तो आपने जल्दी से हैंड वॉश करा। तो इन दो सिचुएशंस मतलब एज पर मी इट्स ओके, बट मैंने उसको यही बोला इट्स यू हु हैज टू डिसाइड। आपको डिसाइड करना है कि आपको थोड़ा सा रूल ब्रेक करना है या नहीं करना है। तो और भी इस तरह की जो सिचुएशंस आती हैं वहाँ मैं उनको यही समझाती हूँ। बहुत सारी चीज़ के लिए पूछते हैं हमारी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करें, हमें क्या करना चाहिए। मुझे मेरा हर टाइम नहीं एज इट इज़ जैसे मैं आपको बोल रही हूँ वैसे नहीं जा सकती हर चीज़, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और एज पर द सिचुएशन यू हैव टू मेक अ जजमेंट। आपको राइट रॉन्ग देखना है, आपको सोचना है कि आपके लिए क्या सही है, आप किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हो, आपकी वजह से किसी को कोई चोट तो नहीं पहुंच रही है, एंड देन जस्ट टेक द डिसीजन। सो दिस इज द वे आई हैंडल द सेकेंड सिचुएशन, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि यार मैं उनको बस हर टाइम गाइड ही करती रहूँ। आफ्टर ऑल हम लोग कब तक उनको गाइड करेंगे, कब तक प्रोटेक्ट करेंगे? एट द एंड ऑफ द डे इट्स देयर लाइफ। वॉट एज अ पेरेंट वी कैन डू? सो एज अ पेरेंट वी कैन जस्ट एम्पावर देम, वी कैन एम्पावर देम हाउ टू टेक द डिसीजन, हाउ दे कैन कंसिडर द राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद में बैठ के सोच के वो अच्छे से डिसीजन लें। वी कैन नॉट ऑलवेज गाइड देम स्टेप बाय स्टेप कि बेटा ये सही है ये गलत है, आपको यही करना है और ये नहीं करना है। वी हैव टू एम्पावर देम एंड सो दैट नॉट नाउ दिस वॉज द वेरी स्मॉल इशू, दिस वॉज द स्मॉल थिंग, बट लेटर इन द लाइफ अगर आप अभी से वो छोटे छोटे डिसीजन अपने आप ले पाएंगे, लेटर इन द लाइफ दे विल बी रेडी टू टेक द बिगर डिसीजंस ऑल्सो। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। डू लेट मी नो what are your views and stay safe, happy and healthy. Bye bye.